गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के गवर्नेंस मॉडल पे, और ये भी चर्चा करेंगे कि खबर में से खबर कैसे बनाई जाती है। 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहा हूँ। खोजी पत्रकारिता क्यों कैसे नामक किताब लिख चुका हूँ। जिसमें खोजी पत्रकारिता सीखने के गुर सिखाए गए। बता दूं, इस पुस्तक के रिव्यू में दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने लिखा था, खोजी पत्रकारिता की जो जानकारी सीधी और सपाट शैली में इस किताब में सिखाई गई है वो इंडिया के किसी जनरल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। भाई, जो पवन बंसल ने खोजी पत्रकारिता सीखने के गुर इस किताब में खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे में सिखाए हैं सीधी और सपाट शैली में, वो इंडिया के किसी जनरल यूनिवर्सिटी में नहीं सीख रहा। चलो खैर, अलग बात हुई। मैंने पढ़ा, सीएम साहब ने संत का बयान पढ़ा कि उन्होंने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ जहाँ पे वो रहते हैं, उनका सरकारी आवास है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में 1.5 लाख लोग मुझे मिलने आए। 1.5 लाख मतलब भाई बहुत लोकप्रिय बंदे हैं, तो 1.5 लाख तो उनको वहीं गए। 50,000 लोग हर महीना उनको मिलने गए। बाकी वो जिलों में भी जाते हैं, अपने हल्के में जाते हैं, मिलने आते हुए। और फिर सीएम साहब की तरफ से बयान था 75,000 के काम कर दिए मैंने, मतलब के 25,000 लोगों के काम हर महीने करे उन्होंने। मान के चलो 1,000 लोगों के काम डेली करे उन्होंने। अब एक क्या यही गवर्नेंस का मॉडल है? इतनी तादाद में लोगों को अपने काम के लिए सीएम के पास क्यों जाना पड़ा? जाहिर है तो ट्रांसफर के लिए, सीएल देने के लिए, या कोई कंट्री क्लब के लिए जमीन अलाट करवाने, और इन काम के लिए तो गए नहीं होंगे। ना कोई करता है उनका ऐसे काम। वो अपनी समस्याओं के लिए, रोजमर्रा की समस्याओं के लिए जो उनको जिला प्रशासन से फेस करनी पड़ती है, उनके समाधान के लिए गए होंगे भाई सीएम साहब के पास। और फिर किस बात की गवर्नेंस है? जिला में मैकेनिज्म है। जिले में अगर एसपी ने कोई मतलब पुलिस की शिकायत को लेकर गए सीएम साहब के पास, भाई थानेदार ने सुनता, डीएसपी है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है, इतने बड़े फॉर्म है, आपके दरबार में जाने क्यों जरूरत पड़ते हैं लोगों को? इसका मतलब तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब कि कोई गवर्नेंस ही नहीं है। और लोग तंग हैं तहसील से और मामलों में भ्रष्टाचार फैले हुए से निजी काम को लेकर। एसडीएम ने सुना डीसी के पास जाए, कमिश्नर के पास जाए, बड़ा भारी मक्के पूरा बड़ा अमला है भाई। सारी शिकायतों का समाधान अगर सीएम नहीं करना है तो किस बात की जरूरत है डीसी की, कमिश्नर्स की, एसपी की, डीआईजी की, डीजीपी की? तो सीएम साहब एक बात और आपसे आग्रह है। आपने कहा 1.5 लाख लोग आए, अच्छी बात है भाई। इतने लोग तो भजनलाल जी के यहाँ मिलने आया करते। हालांकि भजनलाल बहुत मिलनसार थे, उनको बहुत लोग मिलने आते थे। और वो शाम को जब लोगों से मिल मिला के अपने खाने वाने के लिए जाते, लोग पूछते कोई बैठा तो नहीं भाई, कोई बैठा हो तो मिल ले। इतना वो मिलनसार थे। इतने लोग तो उनके भी नहीं जाते थे। लेकिन आपके यहाँ इतने तादाद में लोग जा रहे हैं भाई, लोकप्रिय तो है। या तो आप लोकप्रिय इतने, या कोई आपकी पब्लिक रिलेशन का जिम्मे क्या है कि इतने लोग आए, कौन बताएगा कितने आए या नहीं आए। चलो खैर, मान लो आपकी बात मान लेते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो, माननी पड़ेगी भाई, सूबे के सदर हो, हम सूबे में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, और पत्रकारिता भी करनी है। तो आपके मुताबिक 75,000 लोगों के काम हुए, 75,000 लोगों के काम हुए। आप एक मैकेनिज्म बनाओ, एक सिस्टम बनाओ कि उनके काम क्यों नहीं हो रहे थे, किस अफसर ने उनके काम में रोड़ा रखा था, क्यों उन्हें मजबूरी में आपके पास आना पड़ा,
तब तो कोई सिस्टम में सुधार होगा, और तब लोगों को आपके पास नहीं आना पड़ेगा, उनके काम वहीं पे हो जाएंगे। आप कार्रवाई करो लोगों के खिलाफ जिन्होंने, जिनकी मजबूरी से, जिनके निकम्मेपन से, जिनकी इनएफिशिएंसी से इतनी तादाद में लोगों को आपके पास आना पड़ा। भाई चंडीगढ़ जाना कोई आसान नहीं है, किराया भी लगता है, समय भी लगता है। ठीक है, आप इजीली एक्सेसिबल हो, मिल लेते हो, अच्छी बात है आपकी, लेकिन आप अपना मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करो, गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करो। ये कोई लोकप्रियता नहीं, कोई पैमाना नहीं, तो लोग मुझे मिलने आते हैं। गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नमस्कार।